इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपेटों में पुस्तकें भले ही जल जाए, लेकिन आग की लपेटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नमस्कार, मैं दमाराम। आज के इस वीडियो में हाल ही में उद्घाटित हुए नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने से लेकर फिर से बनने तक के पूरे इतिहास को जानेंगे। क्यों था इस विश्वविद्यालय का इतना ज्यादा महत्व, आखिरकार इसे किस लिए जलाया गया और क्या इसे वाकई में नरेंद्र मोदी ने फिर से बनवाया, इन सब प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 450 ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में इतना भव्य था कि इसमें 300 कमरे और कई बड़े बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे। इसके पुस्तकालय में लाखों किताबें हुआ करती थी, जिसे धर्मगुंज नाम से जाना जाता था। इस विश्वविद्यालय के 9 मंजिली इमारत को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया था, जिसे नाम दिया गया रतन रजक, रत्नोदि और रतन सागर। इस वक्त यहाँ करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। यह विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा से लेकर उनका रहना और खाना सब कुछ मुफ्त हुआ करता था, क्योंकि इसका उद्देश्य विश्व में शिक्षा को फैलाना था। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया जैसे देशों के स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे। इस विश्वविद्यालय में साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाला विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा जैसे विषय पढ़ाया करते थे। इस विश्वविद्यालय का इतना ज्यादा प्रभुत्व होने के कारण सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसका विनाश कर दिया, जिसका मुख्य कारण था इसके पुस्तकालय में पड़ी किताबें। कहा जाता है कि इसके पुस्तकालय में जब आग लगाई गई तो वो आग 3 महीनों तक जलती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, बख्तियार खिलजी ने हजारों धर्माचार्यों, बौद्ध भिक्षुकों को भी मार दिया था और इस विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से खंडहर कर दिया था। चलिए अब आपको 800 वर्ष बाद फिर से बने अभी के नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं। साल 2007 में नालंदा को फिर से बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ और एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया। इसके बाद साल 2010 में संसद में यह तय हुआ कि इसे फिर से बनाया जाएगा। साल 2014 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इसकी क्लासें शुरू होती है। इस विश्वविद्यालय को बनाने में भारत के अलावा 17 अलग अलग देशों ने सहयोग किया। इसके बाद 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।